देखिए फैकल्टीज जितने भी होंगे वो जो भी केवी नॉर्म्स है उस हिसाब से हम लोग केवी नॉर्म्स और सीबीएसई के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से ही हम लोग सारे फैकल्टीज ला रहे हैं। एंड ऑल द फैकल्टीज आर आउटसाइडर्स नॉट फ्रॉम द लोकल एरिया। जो भी आ रहे हैं हमारे जो भी फैकल्टीज है वो असम से असम है, केरल है, दार्जिलिंग है और जयपुर, नॉट आउट ऑफ द कंट्री राइट नाउ बट वी मिलजुल के रहने की तहजीब, एक गंगा जमनी तहजीब सालों साल से चली आ रही। और अगर इस देश को आगे बढ़ना है, और जाहिर है कि हम सब चाहें कि देश बढ़े, दुनिया के लीडिंग कंट्री में डेमोक्रेसी में बने, तो उसके लिए जरूरी है कि इस मोहब्बत को हम कायम रखें, बढ़ाएं। रॉयल इंटरनेशनल विद्या स्कूल का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहिएगा? हम बहुत ही खुश हैं यहाँ आकर। हमें उम्मीद नहीं थी कि सीवान जैसे दूर दराज इलाके में कोई आदमी हिम्मत करके, कोई ग्रुप हिम्मत करके एक इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर सकेगा। और हम उसके लिए उन लोगों को और जिन्होंने बनाया है उसको, यहाँ की प्रिंसिपल साहबा को, यहाँ के डायरेक्टर को और हमारे डीएसपी साहब को जो कि इसके मेंटर हैं, बहुत मुबारकबाद देते हैं। प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद देते हैं। और लेकिन देखिए, हम ये कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने, अब इनकी जिम्मेदारी है प्रिंसिपल साहब की कि इसमें अच्छे टीचर्स लाए। और दुनिया के कोई भी बच्चा, इसमें दिमाग कम नहीं होता है, लेकिन जरूरत है कि उसको सही एनवायरनमेंट, कोई पौधा लगाते हैं आप तो पानी मिले, धूप मिले, रोशनी मिले, हवा मिले। और ये इन लोगों का काम है कि एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर और प्रिंसिपल मिल करके इस स्कूल को आगे बढ़ाएं। और कोई वजह नहीं है कि स्कूल सचमुच जो नाम इसका इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बन सके। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हम अपनी तरफ से अपनी बहन फरहत हसन, जो कि पहला इंटरनेशनल स्कूल इन्होंने कायम किया पटने में, आज वो एक शानदार इंस्टीट्यूशन बन गया है, डॉक्टर जरीन रहमान की तरफ से सबको मुबारकबाद देते हैं। और सीवान की सरजमीन की एक बड़ी खूबी ये रही है कि यहाँ पर यहाँ पर एक ऐसी तहजीब है, एक मिलजुल के रहने की तहजीब, एक गंगा जमनी तहजीब सालों साल से चली आ रही। और अगर इस देश को आगे बढ़ना है, और जाहिर है कि हम सब चाहें कि देश बढ़े, दुनिया के लीडिंग कंट्री में डेमोक्रेसी में बने, तो उसके लिए जरूरी है कि इस मोहब्बत को हम कायम रखें, बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब के बारे में क्या कहेंगे? जो परवेज साहब दीवाने हैं, जो दीवाना होता है वही कुछ काम करता है। हम उनकी इस दीवानगी को सलाम करते हैं। अच्छा मैडम, ये रूरल एरिया है, क्वेश्चन गोस टू यू। इन मैम से पूछिए। ये रूरल एरिया है और आप फैकल्टी किस प्रकार की उतारते हैं? क्योंकि ये रूरल एरिया, गांव क्षेत्र है, और यहाँ आपने बिल्डिंग को बहुत सुंदर बनाया। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्डिंग शायद नहीं, लेकिन फैकल्टी किस प्रकार के आपने ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? देखिए फैकल्टीज जितने भी होंगे वो जो भी केवी नॉर्म्स है उस हिसाब से हम लोग केवी नॉर्म्स और सीबीएसई के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से ही हम लोग सारे फैकल्टीज ला रहे हैं। एंड ऑल द फैकल्टीज आर आउटसाइडर्स नॉट फ्रॉम द लोकल एरिया। जो भी आ रहे हैं हमारे जो भी फैकल्टीज है वो असम है, केरल है, दार्जिलिंग है और जयपुर, नॉट आउट ऑफ द कंट्री राइट नाउ बट वी आर इन द प्रोसेस टू अहेड। आउट ऑफ द कंट्री के लिए भी प्रोसेस में है हम लोग, अगर हो जाएगा तो जरूर डेफिनेटली हम लोग लाएंगे। रूरल एरिया में स्कूल है, फीस को लेकर, क्योंकि यहाँ लोग किसान, लगभग लोग किसान हैं, फीस को लेकर क्या है? और गर्ल्स एजुकेशन, जैसे आप लोगों ने कहा कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना है, व्हाट अबाउट गर्ल्स, कितना डिस्काउंट वो लोग को मिलेगा बच्चों के लिए? देखिए अभी हमारा स्कूल न्यूली अभी ओपन स्कूल है, अभी वैसे भी सारे बच्चों को भी 50% डिस्काउंट दिया गया है इस साल के लिए। 50% डिस्काउंट पहले ही चल रहा है इन एडमिशन। यस, इन एडमिशन 50% डिस्काउंट वी हैव ऑलरेडी गिवन टू ऑल द एडमिशन। और जहाँ तक रूरल एरिया की बात है, मैं अभी तक जितने भी पेरेंट्स से मिले, किसान लोग चाहे जो भी पेरेंट्स हैं, वो सारे अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बेस्ट एजुकेशन हासिल करें। और बेस्ट एजुकेशन हासिल करने के लिए कोई भी पैसे को कम नहीं देख रहे हैं आजकल। सारे सोचते हैं कि हमारे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले। यहाँ जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सारे प्राइवेट स्कूल की फी जो है बहुत हाई,
और कंपेयर टू अदर स्कूल्स हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारी जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं वो बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस है। वो हाई हम लोगों ने खुद ही नहीं रखा है, क्योंकि हम लोगों ने देख के रखा है यहाँ पे किस तरीके के पीपल है और फार्मर ज्यादातर फार्मर्स है यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम लोगों ने देख के ही अपनी फीस को रखा है, ज्यादा हाई फी नहीं रखा। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए क्या प्रिपरेशन है? क्या उसके लिए अलग कोच वगैरह होते हैं, उनको भी रखा गया है? स्पोर्ट्स के लिए हम लोगों ने फिजिकल एजुकेटर हायर कर लिया है और एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स है। क्रिकेट है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, ये सारे स्पोर्ट्स रहेंगे। मार्शल आर्ट्स भी रहेगा, स्विमिंग का आपने देख ही लिया, स्केटिंग है और सॉफ्ट आर्चरी है। ये सारे स्पोर्ट्स हम लोग फैसिलिटीज यहाँ डाल रहे हैं। फ्यूचर में और भी प्लानिंग है, जब होगी तो फिर आप लोगों को सारे बताया फैकल्टी जाएगा। अलग अलग रहेंगे? जी जी जी, सारे फैकल्टीज देखिए, स्पोर्ट्स के जो स्विमिंग के फैकल्टी होते हैं वो अदर कुछ नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि उनके एक स्पेशलाइज्ड फैकल्टी होते हैं। जो कराटे के होते हैं वो अदर नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन ऐसा है कि जब बीबीए या एमबीए करते हैं उन लोगों को 15 स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। तो कोचेज ऐसे होते हैं जो सारे स्पोर्ट्स को करवा सकते हैं। सब एक कोच अगर एब्सेंट हुआ दूसरा कोच भी करवा सकता है। हम किसी भी चांस को खाली नहीं जाने देंगे। सब्स्टिट्यूशन भी वैसे ही लोगों को लगेगा जो स्पोर्ट्स जानते हैं।